बड़ी समस्या जो आम तौर पर जो है वो रिजर्वेशन को लेकर अक्सर सामने आती है। जब भी कोई बड़ा त्योहार सामने आता है, रिजर्वेशन के लिए जब कोशिश की जाती है तो आम तौर पर जो ट्रेनों के अंदर बुकिंग है वो फुल मिलती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और जो है वो रिजर्वेशन बहुत पहले जो है वो करवा लिया जाता है, जिसके चलते रिजर्वेशन टिकट विंडो जो है वो फुल हो जाती है और उसके बाद में नंबर आता है जनरल श्रेणी का, यानी कि सामान्य श्रेणी का। ये तस्वीरें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की हैं। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तस्वीरें अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि जूम करके दिखाएं। कमोबेश जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हालात हैं वही 2 के हैं और वहां पर ट्रेन आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी है। और ये तस्वीरें जो है खास तौर पर नजर आएंगी 2 बड़े त्योहारों को लेकर, दिवाली और होली को लेकर। तो चूंकि होली का मौसम आ चुका है और सभी लोग अपने अपने घर पर पहुंचना चाहते हैं और उसी कश्मकश और जद्दोजहद में जयपुर जंक्शन इस समय जो है वो लगा हुआ है। आरपीएफ जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, किसी भी तरीके का हादसा ना हो, किसी तरह की क्राइम की घटना जो है वो ना हो, इसको लेकर जो है आरपीएफ जो है हर ट्रेन के ऊपर इसी तरीके से निगरानी रख रही है। और खास तौर पर एक बड़ा जो है वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग वो हाउस बनाया गया, जिसके अंदर सारे जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं जयपुर जंक्शन के अंदर, उन पर जो है वो नजर रखी जा रही है ताकि जो है यात्री जो है सकुशल यात्रा कर सके और समय के ऊपर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर पश्चिम रेलवे ने पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर 35 रेलें जो है अतिरिक्त संचालन किया है होली को लेकर और 30 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 70 के करीब ट्रेनें जो हैं वो इस समय यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश कर रही हैं। बावजूद इसके रिजर्वेशन मिलना बेहद मुश्किल हो रहा है। आसिफ, क्या कोई नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है यात्रियों के लिए? क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है दिल्ली समेत कई बड़े महानगरों में कि जब कोई त्योहारी सीजन आता है तो कुछ नई गाइडलाइंस जारी हो जाती हैं, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ है? देखिए, गाइडलाइन साफ तौर पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर है कि यात्री सुरक्षित सफर करें, यात्रियों को किसी तरीके की नुकसान ना हो। इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। जैसे कई जगह शेल्टर होम बनाए गए हैं, अगर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है तो बाहर इस तरीके के शेल्टर बनाए गए हैं ताकि यात्री जो है वो आसानी से वहां पर इंतजार कर सके। साथ ही साथ जो है वो टिकटिंग की व्यवस्था की गई है। जो टिकट काउंटर है वो टेम्परेरी तौर पर बड़े जंक्शन के बाहर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को जो है वो टिकटों को लेकर, खास तौर पर जनरल श्रेणी की टिकटों को लेकर किसी तरीके की परेशानी ना हो। और इस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि इन बैरिकेड्स के पिछली तरफ जो है वो यात्री मौजूद रहें और सीधा जो है पटरी की तरफ ना आए। तो इस तरह की तमाम गाइडलाइंस जो है वो बड़े त्योहारों को लेकर जारी की जाती है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी गाइडलाइन है वो यही है कि यात्री बाहर तादाद बढ़ रही है, हजारों की तादाद में लोग जयपुर जंक्शन के ऊपर पहुंच रहे हैं। इन्हें सकुशल ट्रेन के अंदर बैठ जाएं और यात्रा यहाँ से, क्योंकि काफी दूर के यात्री हैं जो आपके आसपास हैं और जनरल में ट्रेवल करना अपने आप में मुश्किल है, इनको क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस समय जहां मैं खड़ा हूं वो पूरा जनरल श्रेणी का जो बोगी है वो यहां पर आकर रुकेगी और जो मेरे आगे आप देख रहे हैं वो जो है रिजर्वेशन के कोच हैं। कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मोकामा, बिहार। कहाँ पर? बिहार, मोकामा। मोकामा। तो आपका रिजर्वेशन है, आप जनरल श्रेणी में यात्रा करेंगी? जनरल से कर रहे, रिजर्वेशन नहीं हुआ। आप कहाँ जा रही हैं? मोकामा। टिकट है आपके पास? रिजर्वेशन है? छोटे बच्चे को लेकर आप कैसे यात्रा करेंगी बिना रिजर्वेशन को? सर, टिकट हुए ही नहीं। टिकट तो 1 हफ्ता पहले से करवा रहे, हुए ही नहीं, तो क्या करें? आपने कोशिश की थी टिकट करवाने की या जनरल की टिकट ली है? नहीं, जनरल का टिकट लिए हुए। देखिए, ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने यात्रा की, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और ये ट्रेन, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाऊंगा। मुझे थोड़ा साइड में हटना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो ट्रेन है वो आ चुकी है और आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकती हैं कि जनरल श्रेणी के अंदर चढ़ने वाले लोग कितने ज्यादा हैं। ज्यादातर लोगों ने टिकट जो रिजर्वेशन की टिकट नहीं ली है वो जनरल श्रेणी की टिकट के अंदर यात्रा करेंगे। अब आप ये तस्वीरें देखेंगी और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय रेलों के ऊपर कितना ज्यादा दबाव है। बार बार अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के बावजूद, ट्रेनों का विस्तार करने के बावजूद, अतिरिक्त फेरे लगाने के बावजूद यात्रियों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है और यात्री जो है वो जनरल श्रेणी के अंदर यात्रा कर रहे हैं। और जनरल श्रेणी के अंदर जहां पर 2 दिनों की यात्राएं होती हैं, 2 दिन के लिए अब यहाँ से 24 घंटे की यात्रा है,
बिहार की, उसमें आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जनरल श्रेणी के अंदर लोग किस तरीके से चढ़ते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कैसे यहाँ पर चढ़ेंगे। ये तस्वीरें मैं कोशिश करूंगा थोड़ा पीछे जाकर आपको ये तस्वीरें दिखाने की। ये जनरल श्रेणी के डब्बे हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है। एक तरह से आप देख सकती हैं कि रेलवे के जो इंतजाम है वो कैसे धराशायी होते हैं। हर बार ये दावा किया जाता है कि जो है वो इंतजाम इस बार पुख्ता किए गए हैं, चाहे वो होली हो या दिवाली। 70 के करीब ट्रेनें नई शुरू करने के बावजूद एनडब्ल्यूआर में ये हालात है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये भीड़ है और इसी भीड़ के अंदर आप देख पाएंगी कि महिलाएं भी हैं, बहुत छोटे बच्चे भी हैं और जो है वो बुजुर्ग भी हैं। इन सभी को यहाँ से बिहार जाना है। ये बिहार की ट्रेन है और ये जनरल श्रेणी के जो आगे हैं वो 2 डिब्बे हैं। इन 2 डिब्बों की जो कैपेसिटी है वो लगभग 200 के करीब है, लेकिन इनके अंदर 1000 से ज्यादा लोग अभी अंदर चले जाएंगे। तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल आसिफ, देखिए पूरी व्यवस्था की गई थी, पुलिस की पूरी टीम थी, आरपीएफ यहाँ पर तैनात थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है और उसे कंट्रोल कर पाना हर किसी के मुश्किल है। कोशिश सब कर रहे हैं कि इसी ट्रेन में हम बैठकर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कब से खड़े भी हैं। पुलिस भी लगातार वहाँ पे लगी हुई है कि किसी को धक्का मुक्का ना हो सके और कोई भी यहाँ पर हताहत जैसी सिचुएशन ना हो, लेकिन इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, ये नजर आ रहा है साहब। देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि हर बार कहने के लिए इंतजाम पूरे किए जाते हैं, लेकिन वो इंतजाम हर बार धराशायी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भारतीय रेलवे है वो इन त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम नहीं करता है। अतिरिक्त इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन ये इंतजाम कहीं ना कहीं नाकाफी पड़ते हैं। आप आरपीएफ का संघर्ष भी यहाँ पर देख सकती हैं। बाकायदा यात्री जो है उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो, हादसा ना हो, कोशिश कर रहे हैं कि सभी यात्री जो है वो ट्रेन के अंदर चले जाएं, लेकिन इतनी भीड़ को कंट्रोल करना अपने आप में बेहद मुश्किल है। आप आगे देखेंगी तो लगभग सभी जनरल डिब्बों के यही हालात हैं। हर कोई चाहता है कि होली के मौके पर वो अपने घर पहुंचे और जो है वो उसे आसानी से जो है वो टिकट मिल जाए, सीट मिल जाए, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा और जनरल श्रेणी के अंदर जो है वो टिकट लेकर यात्रा करने को मजबूर है। और ये ट्रेन का जो है वो हॉर्न बज चुका है। मैं आपको बताऊं कि ट्रेन ने अपना हॉर्न दे दिया है। अब आरपीएफ जो है वो जितने यात्री चढ़ चुके हैं उनके अलावा सभी यात्रियों को रेलवे पटरी से अलग करेगी, यानी प्लेटफॉर्म से अलग करेगी, ताकि ट्रेन जो है वो जा सके। ये ट्रेन है गुवाहाटी बाड़मेर 15632, ट्रेन संख्या 15632 गुवाहाटी बाड़मेर, जो गुवाहाटी जाएगी, बाड़मेर से आई है और बिहार होकर जाएगी। तस्वीरें आपके सामने। ट्रेन से बाहर निकलने का संघर्ष, ट्रेन के अंदर जाने का संघर्ष, रेलवे के इंतजाम। अकेले उत्तर पश्चिम रेलवे ने 70 ट्रेनों की शुरुआत की है, जिसमें से 30 से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो होली के मौके को लेकर संचालित की गई हैं। 35 के करीब ट्रेनों का जो है वो अतिरिक्त फेरे लगाए गए हैं, ताकि सभी यात्री जो है वो अपने घरों की तरफ जा सके, अपने घर पहुंच सके। बावजूद उसके कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये इंतजाम जो है वो नाकाफी पड़ते हैं। सभी जनरल डब्बों के हालात मैंने आपको दिखाए। ये तस्वीरें सभी जनरल बोगीज की हैं। कोशिश कर रहे हैं लोग कि सभी यात्री जो है वो अंदर चले जाएं। हर कोई चाहता है कि अपने घर जाया जाए, अपने लोगों के बीच जाया जाए, वहाँ होली मनाई जाए। वो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं कि अगर 24 से अगर 40 घंटे तक अगर वो तकलीफ उठाकर भी यात्रा करते हैं तो वो उन्हें मंजूर है, लेकिन कम से कम ट्रेन के अंदर जाने की जगह मिले। आप देख सकते हैं ये रिजर्वेशन के डब्बे हैं। सभी ने जो है जो रिजर्वेशन के डब्बे होते हैं उनके अंदर जो है वो बोगी का फाटक बंद कर लिया जाता है, ताकि अंदर बैठे हुए लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो रिजर्वेशन के डिब्बों के अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं।
आप देख सकते हैं आरपीएफ यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि यात्रियों को नियंत्रित किया जा सके। और ये केवल जयपुर जंक्शन की तस्वीरें नहीं है, अगर मैं कहूँ उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल, जयपुर मंडल, अजमेर मंडल, जोधपुर मंडल और जो है वो साथ ही साथ अजमेर मंडल, इन चारों मंडल के अंदर जो बड़े जंक्शन हैं उनकी तस्वीरें जो है, क्या स्थिति है? ये स्थिति देख लीजिए सर, आप देखिए रहे हैं। टिकट काहे नहीं लिया आप? हाँ? टिकट काहे नहीं लिए? टिकट लिए है ना सर, टिकट तो लिए है सर। रिजर्वेशन करवाया आपने? सर नहीं मिलता है ना सर, एक डेढ़ महीना हो जाता है सर। आपको तो सीट मिल सर, आपको तो सीट मिल। हाँ सर, हम लोग जहाँ से बंद खुलता है ना सर, वहीं से हम लोग बैठे हैं। आप उठेंगे तो कोई दूसरा बैठ जाएगा। तो हाँ, वही तो स्थिति है ना सर, हॉल उठेगा कि दूसरा लेकिन होली पे तो जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सीट मिल गई। तो हमको तो सर मिला है तो ठीक है, लेकिन और सब भाई को देखिए स्थिति क्या है सर। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है वो संघर्ष है और ये आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये आपाधापी में ऊपर चढ़ने की जद्दोजहद में ये जो है वो आप ये खिड़की भी जो है वो यात्रियों के चलते जो है यहाँ पर जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। यात्रियों की कश्मकश, यात्रियों का जद्दोजहद ट्रेन में चढ़ने का आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तस्वीरें हैं, कितने ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे। और ये देखिए धक्का मुक्की की कोशिश, ये तस्वीरें जो है आप देखकर अंदाजा ये रिजर्वेशन का डिब्बा है, लोग बिल्कुल कोशिश आसिफ, कर